नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल हल करेंगे, जिसमें मैं समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं, इस बात की जांच करेंगे हम। तो इसके लिए कुछ बातें जान लेते हैं हम। देखिए, हमारे समीकरण जो होते हैं उनका व्यापक रूप क्या होता है। देखिए तो बच्चों, ये हमारे समीकरणों का व्यापक रूप होता है। अब इसमें देखिए बच्चों, कैसे तुलना करते हैं हम इनके गुणांकों की। तो यहाँ पे देखिए, x का गुणांक पहले समीकरण में a1 है, इसी प्रकार y का गुणांक b1 है और ये c1 अचर पद है। इसी प्रकार दूसरे सवाल में ये a2 x का गुणांक, b2 y का गुणांक और ये c2 अचर पद है। अब इनकी तुलना कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ हम पहले और दूसरे समीकरण से x के गुणांकों की देखें तो देखो, यहाँ से मिलेगा a1 और ये मिलेगा हमको a2। इसी प्रकार y के गुणांकों को देखें तो यहाँ से b1 और ये b2। अब बच्चों, इसमें क्या होगा कि या तो ये दोनों बराबर होंगे या ये बराबर नहीं होंगे। तो यदि हमारी स्थिति अगर ये निकल आती है कि ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो यहाँ से हमारा जो बीजगणितीय रूप से हल होगा उसको बोलते हैं हम संगत हल। इसका यानी कि संगत हल होगा, क्योंकि वो हल भी पूछता है कि इसका कौन सा हल होगा, तो इसका संगत हल होगा। अब ग्राफीय रूप में देखें तो इससे दो रेखाएं बनेंगी और वो दोनों ही रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी किसी बिंदु पर, और उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वही इसका हल होगा। अब बच्चों देखते हैं कि यदि हमने तुलना की कि a1/a2 और b1/b2, यदि ये दोनों बराबर आगे मान लीजिए, तो तब के लिए क्या होगा, फिर हम अगले अचर पद की भी तुलना करेंगे, यहाँ से c1/c2। तो क्या होगा, अब ये बराबर, ये दोनों की बात करें तो ये दोनों या तो बराबर होंगे या ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो तब के लिए हमने जान लिया कि इसका हल कौन सा होगा, संगत हल। और रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि इस टाइप से होंगी। ये ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, एक रेखा ये इस टाइप से होगी और एक ये होगी, यानी कि ये किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, वो इसका हल होगा। लेकिन यदि ये दोनों बराबर हुए तो फिर हम तीसरे वाले पे जाएंगे। अगर यही दोनों बराबर नहीं होते हैं तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन अगर ये दोनों बराबर निकल जाते हैं तब के लिए हम चलते हैं अचर पद पे, यानी तीसरे वाले को। अब तीसरे वाले के लिए भी यही कंडीशन है कि या तो ये बराबर होगा या ये बराबर नहीं होगा। तो यदि ये बराबर आ जाता है यदि ये बराबर आ जाता है यानी कि तीनों बराबर हो गए, तो तब के लिए इसके हल की बात करें तो इसका भी संगत हल होगा, संगत हल। और ग्राफ के रूप में देखें तो इसमें यानी कि समपाती रेखाएं बनेंगी। कैसी रेखाएं बनेंगी बच्चों, समपाती, समपाती रेखाएं। और समपाती रेखाएं क्या होती हैं, तो देखिए, समपाती रेखाएं यानी कि एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर हो जाती है। इन वाली रेखाओं को बोलते हैं समपाती रेखाएं। अब इसके हल की बात करें कि इसके कितने हल होंगे, तो इसमें देखिए, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं। अब ये किसी एक बिंदु पर स्पर्श नहीं कर रही हैं, यहाँ पे स्पर्श करने वाले जो बिंदु हैं वो अनंत हैं। इसीलिए इस तरह के समीकरण के हमारे अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनंत हल, अनंत हल होते हैं इसके, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके। और यहाँ पे बच्चों देख लो, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं तो इनका केवल एक ही हल होता है। एक मान x का होगा, एक मान y का होगा। यहाँ पे x और y के मान अपरिमित रूप से कितने होंगे, अनंत होंगे, यानी अनेक। अब बच्चों देखिए, हमने यानी कि a1/a2 और b1/b2 ये दोनों बराबर थे। अब देख रहे हैं हम तीसरा वाला यदि इसके बराबर नहीं आया तो तब के लिए क्या होगा, ये कहलाएगा असंगत हल। कौन सा हल होगा बच्चों, असंगत हल। अब देखते हैं ग्राफीय रूप में देखा जाए तो इस वाले सवाल की हमारी रेखाएं बनेंगी समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं आएंगी ग्राफ में। समांतर रेखाएं किस प्रकार होती हैं, देखो ये। तो अब देखिए, यहाँ पर समांतर रेखाओं को हम देखें कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को ना तो स्पर्श कर रही और ना ही यहाँ पे यानी कि प्रतिच्छेद कर रही। जब ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श ही नहीं कर रही हैं, प्रतिच्छेद भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका हल क्या होगा, कोई हल नहीं। इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि यदि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं आता है तब संगत हल होगा, यानी कि इसका कुछ ना कुछ हल होगा, संगत हल होगा। और कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या बोलते हैं इसको, अद्वितीय हल, यानी कि एक हल, केवल और केवल एक हल।
और ग्राफीय रूप में इसकी रेखाएं कैसी आएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। यदि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों यदि बराबर आ जाते हैं तब हल संगत होगा, रेखाएं समपाती होंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होंगी रेखाएं, और इसके हल जो आएंगे वो अनंत होंगे, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे इसके, क्योंकि ये अनेक बिंदुओं पर स्पर्श कर रही हैं। यदि A1/A2 और B1/B2 बराबर हैं और तीसरा वाला यानी C1/C2 इसके बराबर नहीं है, तब इसका हल कहलाता है असंगत हल। और इस प्रकार के समीकरणों का जो ग्राफ आएगा वो यानी कि समांतर रेखाएं होंगी, यानी कि इस प्रकार समांतर रेखाएं आएंगी ग्राफ में। और यदि इस प्रकार रेखाएं आ जाती हैं तो वहाँ पे कोई हल नहीं निकल सकता, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे को ना स्पर्श कर रही और ना ही प्रतिच्छेद कर रही। तो बच्चों ये आप समझ चुके हैं। अब देखते हैं अपने सवाल को। दूसरा सवाल है जिसमें देखिए बोल रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो ये हमें एक एक करके तीनों सवालों को हल करना है। देखते हैं क्या सवाल है। तो बच्चों ये रहा आपका सवाल, सवाल नंबर 2। आपको दिख रहा होगा इसमें 3 सवाल हैं, दूसरे का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो देखते हैं, आइए एक एक करके सवालों को। पहला सवाल, तो बच्चों ये रहा हमारा दूसरे का फर्स्ट सवाल। अब देखिए इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे हम। A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 से। तो देखिए, तो बच्चों ये हमने लिखा कि समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। अब देखिए बच्चों तुलना करेंगे यहाँ पे। तो देखिए समीकरण 1 है हमारा 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। तो यहाँ से हमारा A1 ये होगा, ये B1 होगा और ये C1 होगा। ऐसे ये A2, B2 और ये C2। तो यहाँ से हम सबसे पहले A1/A2 निकाल लेते हैं। तो A1/A2 बराबर देखिए कितना है 5/7। तो ये 5/7 हो गया। इसी प्रकार अब बच्चों देखते हैं B1/B2 कितना है अपना। तो B1/B2 देखिए B1 है -4 और B2 है 6। तो बच्चों देखिए इन दोनों से ही हमको पता चल गया कि ये दोनों बराबर नहीं आए हैं। चाहे तो आप इसको सरल भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 से ये -2 हो गया और 2 से ये 3 बार हो गया। तो ये -2/3। अब भी देख सकते हैं कि A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर नहीं हैं, तो हम तीसरे पर अब नहीं जाएंगे। यदि ये दोनों बराबर आ जाते तो हम तीसरे वाले पे भी जाते, C1/C2 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे देखो, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। उसने हमसे पूछा था कि समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं या प्रतिच्छेद करती हैं या समपाती हैं। तो यहाँ पे हमारा A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे दोनों रेखाएं यानी कि प्रतिच्छेद करेंगी एक बिंदु पर। आइए देखते हैं अगला सवाल। ये हमारा सेकंड सवाल है। 9x + 3y + 12 = 0 और दूसरा है 18x + 6y + 24 = 0। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। तो इस प्रकार बच्चों ये हमने समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर ये हमने लिख दिया। अब देखिए आइए करते हैं इसकी तुलना। तो बच्चे देखिए A1/A2 बराबर, यहाँ से देखिए 9/18। तो ये 9/18 गया, इसको हमने सरल कर दिया। 9 से एक बार, 9 से ये 2 बार, तो 1/2 आया। अब इसी प्रकार B1/B2 बराबर, तो ये है 3 और ये 6, तो यानी कि 3/6। इसको भी हमने सरल किया तो ये भी 1/2 आया। अब बच्चे देखिए यहाँ पे ये दोनों बराबर आ चुके हैं, इसीलिए हमको अब जाना पड़ेगा तीसरे वाले पे, यानी C1/C2 पे। तो C1/C2 बराबर कितना है अपने सवाल में देखिए 12 और 24। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 12/24। इसको भी सरल करेंगे बच्चों, तो ये एक बार और ये 2 बार, तो ये भी कितना आ गया 1/2। तो अब बच्चों देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम कि ये तीनों बराबर आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। तो
अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होंगी। तो यहाँ पे बच्चों तीनों बराबर आए थे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। यदि ये तीनों बराबर आ जाते हैं तब की स्थिति में हमारी रेखाएं जो आती हैं वो संपाती आती हैं। यानी संपाती का मतलब इस तरह की एक रेखा ये होगी और दूसरी वाली भी इसी के ऊपर आ जाएगी। ये इस तरह की रेखा संपाती रेखाएं आती हैं। तो हमने पता लगा लिया कि इसमें किस प्रकार की रेखाएं होंगी। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। तो बच्चों ये हमारा थर्ड सवाल है जिसके ये दोनों समीकरण हैं। ये हमने पहला समीकरण मान लिया, ये दूसरा मान लिया। अब देखते हैं यहाँ पे तुलना करते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि A1/A2 बराबर निकालें। तो यहाँ से देखिए A1 6 है और A2 2 है, तो ये हमारा 6/2 आया। इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो 2 से ये एक बार कटेगा और 2 से ये 3 बार, तो ये हो जाएगा 3 और नीचे 1। अब देखिए B1/B2 निकालें यहाँ से। तो B1/B2 ये हमारा B1 है -3 और ये हमारा B2 है -1। तो बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी कितना आया 3/1। यानी बच्चों ये दोनों बराबर आ चुके हैं अब तक। तो हमें तीसरे पर जाना पड़ेगा। तो तीसरे वाले को देखते हैं C1/C2 जो कि अचर पद वाला है। तो देखिए हमारा C1 10 है और C2 9 है, तो ये आया 10/9। तो बच्चों देखने से पता चल रहा होगा कि ये दो बराबर आए हैं लेकिन तीसरा इनके बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। तो इस प्रकार बच्चों हमने तीनों ही सवालों की जांच कर ली और हमने समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं हैं उनका पता लगा लिया। अब देखते हैं इसका तीसरा सवाल। तो बच्चों ये हमारा तीसरा सवाल, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। अब बच्चों हमें इनका हल पता लगाना है कि इनका कैसा हल है, संगत है या असंगत है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा तीसरे का फर्स्ट सवाल है, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, इस समीकरण को हम 0 के बराबर करेंगे। तो ये वाला 5 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x + 2y और ये 5 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और बराबर हो गया 0। और इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बच्चों यहाँ से ये 2x - 3y और ये 7 इधर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 और इसको बोल देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ से बच्चों हम तुलना करेंगे कि A1/A2 कितना है और B1/B2 कितना है। तो देखते हैं कि A1/A2 का मान रखा जाएगा यहाँ पे। तो A1/A2 कितना आएगा बच्चों, देखिए A1/A2। तो यहाँ से हम देखते हैं कि A1/A2, तो ये हमारा पहला समीकरण है, ये दूसरा है। तो यहाँ से हम A1 उठाएंगे, यहाँ से A2 उठाएंगे। तो वो बच्चों दे रखा है देखो 3 और ये 2, तो A1/A2 आ गया 3/2। इसी प्रकार बच्चों हम B1/B2 निकालते हैं। देखिए तो B1/B2 कितना, देखिए B1 2 है और B2 -3 है। तो यहाँ से आया 2/-3, 2/-3। तो देखिए बच्चों ये यहाँ पे दोनों अलग अलग आ चुके हैं। अब देखिए हमने बताया था कि यदि ये दोनों अलग अलग आ जाते हैं तो हम तीसरे पर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि ये दोनों बराबर नहीं आते हैं, तो हमने शुरू में भी बताया था प्रश्नावली के इंट्रोडक्शन में कि यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो इनका संगत हल आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यह युग्म संगत हैं। यानी कि ये दोनों जो युग्म हैं यानी समीकरणों का युग्म वह कैसा है, दोनों संगत हैं, यानी कि इनके संगत हल हैं। आइए देख। तो बच्चों देखिए ये हमारा सेकंड सवाल है तीसरे का कि 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो सबसे पहले बच्चों इसको 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से 2x - 3y ये 8 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर 0 हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। इसी प्रकार बच्चों इसको भी लिखेंगे, देखो 4x - 6y और ये 9 इधर आ जाएगा तो -9
बराबर 0, और ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों तुलना कर लेते हैं यहाँ पे कैसे कि समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो तुलना करेंगे यहाँ से। देखिए सबसे पहले A1/A2 निकालेंगे, तो A1/A2 देखिए समीकरण नंबर 1 में A1 ये है और ये B1 है, तो यहाँ से सॉरी A2, तो ये हो जाएगा 2/4। इसको सरल करेंगे तो ये 2 से 1 बार कटेगा, ये 2 बार, तो ये हो जाएगा 1/2। अब निकालते हैं B1/B2, तो B1/B2, तो बच्चों यहाँ से B1 हमारा -3 है और B2 -6, तो -3/-6। अब देखिए बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से ये 1 बार कटेगा और नीचे 3 से 2 बार कटेगा। तो देखिए बच्चों ये हमारे दोनों बराबर आ चुके हैं, तो अब हमको तीसरे पर जाना पड़ेगा यानी C1/C2 पर। तो देखते हैं C1/C2 कितना है, -8 और नीचे -9, तो -8/-9, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 8/9। तो देखिए बच्चों ये दोनों तो बराबर आ गए, लेकिन तीसरा इसके बराबर नहीं आया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ये लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो बच्चों यहाँ पे लिखा जाएगा कि यह युग्म असंगत है, अतः यह युग्म असंगत है। तो बच्चों आप समझ चुके होंगे कि इस वाली स्थिति में युग्मों का जो हल आता है वो कैसा था, असंगत। आइए देखते हैं इसका 3rd नंबर सवाल। तो बच्चों ये हमारा 3rd क्वेश्चन है, जिसका समीकरण पहला वाला है 3/2x + 5/3y = 7। तो सबसे पहले बच्चों इसको हम सरल कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे नीचे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, और 6 का हम इन दोनों पक्षों में गुणा करा देंगे। तो देखिए तो हमने लिखा कि 2 व 3 का एलसीएम बराबर 6 से समीकरण के दोनों पक्षों में गुणा करने पर। तो देखिए बच्चों कैसे गुणा करेंगे, तो यदि हम यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे तो इस 2 से ये वाला 6 3 बार कटेगा और 3 का 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 9x। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे हम 6 का गुणा करेंगे तो 3 से ये वाला 6 इधर का 2 बार कटेगा, 2 का 5 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 10y। और बच्चों इधर भी 6 का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा अपना 42, और इसका नाम दे देता हूँ मैं समीकरण नंबर 1। और बच्चों हमको जो सेकंड सवाल था, सॉरी दूसरा समीकरण, उसको हम लिख लेते हैं। तो वो हमारा समीकरण है 9x - 10y = 14। इसको हम दूसरा समीकरण बोल देते हैं। अब बच्चों देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब बच्चों इसमें मैंने समीकरणों को शून्य के बराबर नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमें तीसरे वाले पे जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने किया नहीं, आप कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम A1/A2 निकाल लेते हैं। तो A1/A2 देखिए कितना है, 9/9। इसको सरल करेंगे तो ये 1/1 हो जाएगा। अब देखते हैं B1/B2, तो B1/B2 बच्चों 10/-10 है, इसको सरल करेंगे तो 1/-1 आएगा। तो बच्चों देख सकते हैं कि यहाँ से A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं आए, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यह युग्म संगत है। तो ये हमने इसका भी पता लगा लिया। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो बच्चों ये रहा हमारा 4th नंबर सवाल, जिसके समीकरण है 5x - 3y = 11, -10x + 6y = -22। तो सबसे पहले इनको शून्य के बराबर कर लेते हैं, तो ये 11 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x - 3y और -11 = 0, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ये -10x + 6y और ये 22 इधर आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा और बराबर 0, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ से हम A1/A2 निकालेंगे। तो A1 हमारा यहाँ पे 5 है देखिए, और यहाँ पे A2 हमारा -10 है। इसको सरल करेंगे तो ये 5 से 1 बार और ये 2 बार सरल हो जाएगा, तो 1/-2 आया। अब देखते हैं
कि b1 बटे b2 कितना है, देखिए तो b1 बटे b2 बराबर, तो हमारा b1 है माइनस का 3 और b2 है हमारा प्लस का 6। इसको सरल करेंगे हम तो 3 से ये एक बार और 3 से ये 2 बार, तो ये भी हमारा कितना आ गया -1/2। अब देखिए ये दोनों बराबर आ चुके हैं यहाँ बच्चों। अब ये मत देखना कि ये माइनस का चिन्ह नीचे है, ये यहाँ पे बीच में माना जाता है, तो इसका मतलब -1/2 ही बोला जाएगा, और ये भी -1/2 है, तो ये बराबर आ चुके हैं। यदि ये बराबर आ चुके हैं तो यहाँ पे हम तीसरे वाले पर चलेंगे अब, यानी कि C1/C2 पे। तो C1/C2 देखते हैं कितना है, तो C1/C2 देखिए -11 है और ये +22, तो ये जाएगा -11 और नीचे 22। इसको भी सरल करेंगे तो ये -1/2 ही आ जाएगा। तो अब बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों बराबर आ चुके हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। तो बच्चों यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको कि अतः यह युग्म संगत है। क्या लिखेंगे कि अतः यह युग्म संगत है। आइए देखते हैं 5वां सवाल। तो बच्चों इसका समीकरण दिया है हमको 4/3x + 2y = 8। अब बच्चों देखिए ये जो नीचे 3 है, इस समीकरण को हमें सरल करना है, तो इस 3 को कैसे हटाया जाएगा, हम 3 का दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3 का समीकरण के दोनों पक्षों में गुणा करने पर। अब देखिए बच्चों क्या होगा, 3 का गुणा करने से, 3 का गुणा यहाँ पे होगा तो 3 से 3 कट जाएगी और ये बनेगा 4x प्लस 3 का गुणा यहाँ होगा तो ये हो जाएगा 6y और बराबर 3 का यहाँ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 24। अब बच्चों देखिए इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ से 4x प्लस 6y और ये 24 इधर आ जाएगा और ये हो गया बराबर 0, और इसको बोल देंगे हम समीकरण नंबर 1। या थोड़ा सा चाहे तो हम इसको सरल भी कर सकते हैं, लेकिन सरल मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण नंबर 1 बोल दे इसको। हमारा दूसरा समीकरण दे रखा है कि 2x प्लस 3y = 12। तो बच्चों इसको भी हम 0 के बराबर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 2x प्लस 3y और ये 12 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर 0। ये हो गया बच्चों समीकरण नंबर 2। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से A1/A2 निकालते हैं। देखिए तो यहाँ पे A1/A2, तो A1 कितना है 4 और A2 कितना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/2। इसको सरल करेंगे तो 2 से एक बार और 2 से 2 बार, तो ये हो जाएगा 2/1। अब निकालते हैं B1/B2, तो B1/B2 कितना है, देखिए ये 6 और ये 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और ये लिखा हमने 3। अब देखिए 3 से सरल करेंगे, 3 से एक बार और ये 2 बार, तो ये हो जाएगा 2/1। तो बच्चों देख लीजिए यहाँ पे A1/A2 और B1/B2 बराबर आ चुके हैं, इसलिए हमको जाना पड़ेगा अब तीसरे वाले पे। तो C1/C2 को भी देख लेते हैं क्या आएगा। तो C1 कितना है हमारा -24 और C2 कितना है -12। तो इसको काटते हैं, देखिए माइनस से माइनस कटेगा, 12 से एक बार और ये 2 बार, तो ये भी 2/1 आया, यानी कि तीनों बराबर आ चुके हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ पे तीनों बराबर आ चुके हैं। जब तीनों बराबर आते हैं तो इसका हल होता है संगत। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यह युग्म संगत हैं। तो ये हमारा इस तरह से 5वां सवाल भी हो गया, और इसी प्रकार 5वें सवाल के साथ हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।